और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह गोली लगने से अभिनेता गोविंदा घायल हो गए। गोली कैसे चल गई, यह सवाल बना हुआ है। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को एक बड़ी जानकारी मिली है। अभिनेता गोविंदा गोलीकांड में एक नया खुलासा, रिवॉल्वर नहीं पिस्टल से गोली चली। गोविंदा के पास लोडेड पिस्टल थी। पुलिस सूत्र जांच होने तक क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दरअसल लोडेड गन रखने की वजह जानना चाहती है पुलिस। यानी हमारे सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक जांच होने तक क्लीन चिट नहीं, लोडेड गन रखने की वजह जानना चाहती है पुलिस की क्या वजह है कि आपने उसमें गोलियां डाल रखी थी, यानी बुलेट्स थे उसके अंदर। तो पुलिस की जांच इस दिशा में भी चल रही है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ गोविंदा के घर के बाहर से मृत्युंजय जुड़े हुए हैं और क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से नम्रता दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो एक नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल पुलिस क्लीन चिट नहीं दे रही है, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए गोविंदा के घर पर मिस फायर के मामले में जो हमें जानकारी मिली है, मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है। गोविंदा का ये जो गन है वो पिस्टल था। दरअसल उनके घर पे काम करने वाले कर्मचारी ने कंफ्यूजन में रिवॉल्वर कहा था, लेकिन जो पुलिस ने बताया है कि ये पिस्टल था और लोडेड पिस्टल था। और गोविंदा जब भी अपने घर से निकलते थे तो इस पिस्टल को एक बैग में रखते थे। उस बैग को सिर्फ और सिर्फ गोविंदा ही एक्सेस करते थे। वो पिस्टल उस बैग में वो रख रहे थे और इसी बैग में रखने के दौरान ये लोडेड पिस्टल गिरा और मिस फायर हो गया। मिस फायर होने से उनके घुटने के नीचे हिस्से में उनको बुलेट लग गई। जिसके बाद जब बुलेट की आवाज़ आई, फायरिंग की आवाज़ सुनी, उसके बाद उनकी बेटी टीना उठी और कमरे में पहुंची। उसके बाद आनन फानन में जो घर पे काम करने वाला लड़का है उसने कई लोगों को फ़ोन किया। गोविंदा ने खुद अपने भाई को भी फ़ोन किया, मैनेजर को फ़ोन किया, अपनी पत्नी सुनीता को फ़ोन किया। उसके बाद उनको क्रिटिक केयर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर बुलेट निकाला गया और उनकी तबीयत अब ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की जांच में क्या कुछ अब तक निकला है। तो पुलिस ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें मुंबई पुलिस के सूत्रों ने कही है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी क्लीन चिट नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुलिस की जांच अब तक नहीं हुई है। पुलिस ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहती है कि आखिरकार लोडेड पिस्टल रखने के पीछे गोविंदा की मंशा क्या थी, क्यों वो लोडेड पिस्टल रखते हैं। क्योंकि उनके जान को कोई ऐसी कोई खतरा नहीं था, वो ऐसी कोई जगह नहीं जा रहे थे जहां उनको थ्रेट हो और उस जगह पर वो पिस्टल ले जाना नहीं चाहते। तो घर में लोडेड पिस्टल रखने की वजह क्या है, वो मुंबई पुलिस इसे जानना चाहती है। और पिस्टल के बारे में क्या कुछ जानकारी घर के लोगों को है, कौन कौन उस बैग के बारे में जानता है, ये भी जानकारी मुंबई पुलिस हासिल करना चाहती है। और इसीलिए जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया जाएगा, ये मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है। और आपको बता दें कि अभी तक मुंबई पुलिस के टॉप अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे हुए हैं। वजह यही है कि पंचनामा करने के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। पंचनामा का जो पंच का हिस्सा बनते हैं उनकी आवश्यकता होगी और घर के सदस्य जो मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी, वो घर में होने चाहिए, जो अब तक अस्पताल में है। इसी वजह से पुलिस ने अभी तक घर पे आके पंचनामा कर आगे की जांच नहीं की है, लेकिन उस रिवॉल्वर को, माफ कीजिएगा, उस पिस्टल को अपनी कस्टडी में ले लिया है और बुलेट जो डॉक्टर ने निकाला है इस पर नजर बनाकर रखिए। आगे इसी पर और ज्यादा मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन जरा अस्पताल का मैं रुख करना चाहूंगा। नम्रता दुबे वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, खुद गोविंदा ने ऑडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ठीक है। आपको क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज वहां से, कब तक गोविंदा को रखा जाएगा, अभी उनका इलाज चल रहा होगा, कुछ और अपडेट अगर आपको मिला हो? अखिलेश, गोविंदा के जो भाई हैं कीर्ति कुमार, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गोविंदा तो शाम को ही डिस्चार्ज होना चाहते हैं, इतनी स्पीडी रिकवरी है, लेकिन डॉक्टरों ने उनको 2 दिन तक रेस्ट करने की और अस्पताल में रहने की सलाह दी है। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद गोविंदा को फ़ोन कर उनके हालचाल लिया है, डॉक्टरों को सलाह दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका ख्याल रखा जाए। और तीसरी बात यह है कि खुद जो कीर्ति कुमार है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने पूरा वाकया बताया कि कैसे गोविंदा ने उनको 5 बजे के करीब फ़ोन किया और बताया कि पप्पू भैया गलती से पैर में गोली लग गई है, राइट पैर में मेरी गोली लग गई है जब मैं रिवॉल्वर रख रहा था। उसके बाद परिवार के जो सदस्य वो प्राइवेट गाड़ी में लेकर उनको अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज किया, गोली निकाल ली गई है। उनके भाई का कहना है कि अच्छा वो गोली ज़्यादा डीप नहीं गई थी, ब्लास्ट नहीं हुआ, इसके चलते उनका जो इलाज है वो जल्दी कर लिया गया। काफ़ी ज़्यादा रिकवरी जो है वो गोविंदा की तरफ से आ रही है। तमाम नेता अभिनेता जो हैं वो अस्पताल पहुँच रहे हैं गोविंदा से मुलाकात करने। जो हमारे पास अपडेट आई है कि गोविंदा अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि आप रेस्ट कीजिए, 2 दिन का और वक्त लीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल होगा तो आपके पास दोबारा आऊंगा, अपनी पूरी बात रखिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो बुलेट
उन्हें गोली लगी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। एबीपी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो गोली जो निकाली गई, पिस्टल के अंदर जो गोली थी, जिसका शिकार हो गए खुद गोविंदा मिस फायर की वजह से, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश इस मामले में कर रही है कि आखिर मिस फायर कैसे हुआ, वहां पर गोली कैसे चल गई। उस बुलेट की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो गोली निकाली गई उनके पैर में लगी थी, घुटने के नीचे ये गोली लगी थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया गोविंदा को, और उसके बाद ये गोली निकाल ली गई है और गोविंदा सुरक्षित हैं, यानी अब पूरी तरीके से सेफ, उनके जान को कोई खतरा नहीं। खुद उन्होंने बाकायदा एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था एबीपी न्यूज के दर्शकों को, वो संदेश भी हमने सुनाया था। मेरे साथ मृत्युंजय भी मौजूद है लगातार। मृत्युंजय, तो ये बात साफ हो गई कि पिस्टल की गोली उन्हें लगी थी, तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं ये उसी पिस्टल का बुलेट है जो कि गोविंदा के पैर में फंसी हुई थी और जिसे सर्जरी करके निकाला गया और उसके बाद कुछ टाँके लगाए गए। आप देखिए, मेरे ख्याल से 0.8 सेंटीमीटर के आसपास, 1 सेंटीमीटर से छोटा ही ये बुलेट नज़र आ रहा है। फायर होने के बाद में यही साइज़ रहता है। और देखिए, अगर ये वाइटल ऑर्गन पर लगता तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, और बहुत नज़दीक से अगर गोली लगती, शरीर के किसी भी वाइटल ऑर्गन पर लगती, तो ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता था। लेकिन सबसे राहत की बात ये रही कि उनके घुटने के नीचे ये चोट लगी हुई है। और जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलेट की, ये फायर होने के बाद जो उनके शरीर से, यानी उनके पैर से बुलेट निकाली गई, उसकी ये तस्वीर है। लगभग 0.8 सेंटीमीटर का ये बुलेट है। और आपको बता दें कि डॉक्टरों ने इसे संभाल कर रखा है, और क्योंकि ये जांच का हिस्सा है और पुलिस जो आगे की जांच करेगी, बैलिस्टिक रिपोर्ट की जो जांच, जब रिपोर्ट की बात सामने आएगी और बुलेट की भी जांच की जाएगी, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी और पुलिस इस बुलेट को भी कस्टडी में लेगी और अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसमें इसका जिक्र भी होगा। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यही वो बुलेट है जो गोविंदा के पैर में लगी थी, जिसे सर्जरी करके निकाला गया है। और अब बहुत अच्छी बात है कि अब वो सुरक्षित हैं और अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। और देखिए, गोविंदा के भाई हैं कीर्ति कुमार, उनकी सेहत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। कीर्ति ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि गोविंदा जल्द अस्पताल से घर जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अभी 2 दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी है। गोविंदा जी के भाई कीर्ति जी हमारे साथ हैं। सर, आप मिलकर आ रहे हैं, विस्तार से मुझे बताइए कि उनकी तबीयत अभी कैसी है? क्या लोगों को अभी भी चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद मिल के आ रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये रही है, मतलब ये सब लोगों का प्यार रहा है, जितने लोग उनको प्यार करते हैं, सब ईश्वर की कृपा रही है कि उनको जो चोट लगी, जो गोली लगी, वो गोली बॉडी तो छेदा उसने, लेकिन हड्डी को नहीं जो है जाके लगा। कौन से पैर में? पाँव में, राइट हैंड पाँव में लगी थी, राइट वाले पैर में लगी थी, तो बच गए थे, लेकिन वो बच गए और उसके बाद वक्त से जो है उनको एडमिट करा दिया गया, तो वो गोली रिमूव करा दी। वो गोली, सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्लास्ट नहीं हुई गोली अंदर। तो नहीं तो उसके छर्रे वर्रे कुछ होते हैं, पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है ना। तो ये सब है, मतलब ठीक हो गया। अभी आप मिलकर आए, उन्होंने आपसे बातचीत की, कुछ खा पी रहे? मुझे कहा, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कम से कम पप्पू भैया 2-3 दिन बाद जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ेंगे। वो कह रहे थे मेरी इच्छा तो है मैं शाम को घर आ जाऊँ। मतलब होमसिक आदमी है बहुत मेरा भाई है ना। बस मुझे बताइए कि उनके पैर में जो गोली लगी है, राइट पैर में आप बता रहे हैं, आपको कब कॉल आया? क्या ब्लड बहुत बह गया था? नहीं, सुबह मतलब जो है उनका, मतलब मुझे फोन आया कि पप्पू भैया तुरंत आप आइए, ऐसे ऐसे हो गया है, मतलब तो मैं तुरंत। कितने बजे आपको कॉल किया? अब इतना नहीं मुझे याद, 5 बजे करीब की होगा। तो तब तक वो घर पर ही थे, तब इलाज करा? फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रहे थे ना। तभी गोली लगने के बाद सबसे पहले आपको कॉल किया? जी हाँ, इमीडिएटली मुझे कॉल किया। आप कब तक पहुंचे फिर आपस में? मुझे 15 मिनट लगे होंगे, जो बगल में, मैं सांता क्रूज में, यहाँ मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो यहाँ से 15 मिनट में मैं पहुँच गया। तो आप अस्पताल उनको लेकर आए, प्राइवेट गाड़ी में लाए आप लोग उनको? जी बिल्कुल, उनकी पर्सनल गाड़ी में लेके आए। कौन कौन था सर घर में? घर में और कोई मौजूद था? नहीं, घर की बात नहीं है, मैं हूँ, मेरे भाई थे, ड्राइवर था, बाबा दुबे थे, हम लोग बस थे। जब लाए सर, ज्यादा ब्लड बह गया था उनका? काफी बहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग देखकर परेशान हो गए होंगे? परेशान नहीं, घबरा गए थे बहुत ज्यादा कि ये क्या हो गया है ना। तो हाँ जी। तो आप बताएंगे कि अभी आप मिलकर आ रहे हैं, वो सब ठीक है? इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मैं सबको कई बार धन्यवाद दे चुका हूँ, पत्रकार बंधु जितने हैं हमारे, कि इन लोगों ने इतना प्रेम और इतना आदर हम लोगों के प्रति जताया। हम लोग ऋणी हैं आप लोगों के। मैं उनसे कहूँगा कि भैया पत्रकारों के लिए एक छोटा सा जो है वो बनाइए, तबीयत ठीक होने के बाद जिनको आप लोगों को बुलाइए, और एक छोटी सी जो है चाय पार्टी या जो भी लगता है उनको, जो ठीक लगता है, आप लोगों का मतलब सम्मान करें वो। सर, मेरा एक सवाल ये है कि पुलिस ने क्या उनका बयान दर्ज कर लिया है? परिवार के बाकी सदस्यों का भी बयान लिया है? ये मामला मुझे नहीं पता पुलिस का, क्योंकि हम लोग तो सीधा, पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारी। मेरा भाई जो है वो तो शिंदे साहब के लिए भी जो है काम करता है,
है ना। तो जो स्टेटमेंट मैंने दिया या किसी ने दिया वो तो एक ही बात है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं। गनीमत है कि अभी वो सुरक्षित है और सब सही है। बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम बढ़िया, खुश रहो, है ना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गोविंदा के भाई को आपने सुना। अभिनेता गोविंदा से सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बात की। सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर उनका हालचाल जाना है। सीएम शिंदे ने जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। अस्पताल प्रबंधन को उचित देखभाल करने का निर्देश दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने खुद फोन करके हालचाल जाना है। गोविंदा से उन्होंने बातचीत की, उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अपडेट लिया है। अस्पताल के प्रशासन से भी उनकी बातचीत हुई है। नम्रता दुबे हमारे साथ हॉस्पिटल से लगातार मौजूद हैं। नम्रता, तो आप उनके भाई से भी बात कर रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि बिल्कुल अब खतरे से बाहर हैं और वो जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। हालांकि वहां पर अस्पताल की तरफ से कहा गया कि 2 दिन अभी रुकना पड़ेगा उन्हें। जी बिल्कुल अखिलेश, कीर्ति कुमार वही बता रहे थे कि उनके राइट पैर में गोली लगी और परिवार बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगा था। 5 बजे के करीब की घटना है जब उनको कॉल किया गोविंदा ने। जो प्राइवेट गाड़ी थी गोविंदा की जिससे वो एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी गाड़ी से उनको अस्पताल लेकर आए और यहाँ पर जब इलाज किया गया उसके बाद जो गोली है वो निकाल ली गई। तो फिलहाल गोविंदा की स्थिति बहुत ही क्लियर है, बहुत स्टेबल है। वो खुद डिस्चार्ज होना चाहते हैं, जैसे कि उनके भाई बता रहे थे कि घर पर जाकर वो रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको 2 दिन और रहने की सलाह दी है ताकि जो पैर का मूवमेंट है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो स्टिचेस हैं, जो टाके लगे हैं वो बहुत ज़्यादा ताज़ा है, नए हैं। तो डॉक्टर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करवाना चाहते, इसलिए उन्होंने उनको सलाह दी है कि आप अस्पताल में रहिए, यहाँ पर इलाज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। परिवार के जो सदस्य हैं बाकी वो अस्पताल पहुँच रहे हैं गोविंदा से मुलाकात करने के लिए। एकनाथ शिंदे ने खुद गोविंदा को कॉल किया है, उनसे हालचाल पूछा और उनको पूरी तरह से कहा है कि किसी तरह की कोई अगर चिंता हो, परिवार को किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है कि गोविंदा जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए और अस्पताल में कोई एंट्री ना कर लें, इसलिए पुलिस की सुरक्षा जो है अस्पताल के दोनों गेट पर बढ़ा दी गई है। राजनेता हो, अभिनेता हो, तमाम लोग जो हैं वो गोविंदा से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि पुलिस ने कितनी ज़्यादा सुरक्षा को यहाँ पर पुख्ता कर दिया है। ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट है जहाँ पर पुलिस की टीम पहले से डिप्लॉयड है। पुलिस के जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन गोविंदा की स्थिति को देखते हुए उनका बयान नहीं दर्ज कर पाए क्योंकि वो भी इस हालत में नहीं है। ऑडियो मैसेज से आप सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक वो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो जिसका जिक्र आपने किया ऑडियो मैसेज का, वो हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। हादसे के बाद गोविंदा ने अस्पताल से ऑडियो मैसेज जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो अब खतरे से बाहर हैं और सभी लोग जिन लोगों ने भी उनकी सलामती की प्रार्थना की उनके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। ये ऑडियो संदेश जो आपने सुना गोविंदा की आवाज में, खुद उन्होंने ये रिकॉर्ड करके तमाम लोगों के लिए भेजा कि उन्हें पता चल जाए कि गोविंदा बिल्कुल सही सलामत हैं। 2 दिन का वक्त उन्हें लगेगा अभी रिकवर करने में, तब तक शायद उन्हें अस्पताल में रुकना पड़े। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मृत्युंजय और नम्रता मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।